नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में, सोशल स्टडी क्लासेस में। और हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल को लेकर। टॉपिक जो हमारा चल रहा है भारत का शुरुआती दौर है, एडवांस जियोग्राफी को लेकर बात कर रहे हैं, स्थिति और विस्तार। और विस्तार के अंदर सिर्फ भौगोलिक सीमाओं को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ भौगोलिक प्रदेशों को नहीं देख रहे हैं, उनके बीच के तर्कों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जियोग्राफी को जीरो से शुरू किया जाए और सबसे हार्ड टॉपिक जो हमारा है उनको बिल्कुल आसान कर दिया जाए। तो ध्यान से सुनना और समझना। पिछली क्लास में और पिछली काफ़ी सारी क्लासों में हमने जनवरी को लेकर चर्चा की और आपको ये बताया कि जनवरी के अंदर हमारा भारत कैसा दिखता है, जनवरी के अंदर भारत की विशेषताएं क्या है। उसके बाद 2 महीने छोड़े और फिर हमने अप्रैल में देखा, क्योंकि जो भारत के अंदर परिवर्तन होता है वो काफ़ी धीरे धीरे होता है। मौसम को लेकर ठंड, गर्मी, बरसात लगातार महीनों में चलते हैं, फिर धीरे धीरे कम पड़ते जाते हैं और नया मौसम शुरू हो जाता है। तो जनवरी के बाद 2 महीनों को हमने बीच में छोड़ा और अप्रैल की हम चर्चा कर रहे हैं। अप्रैल के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी के बाद किस प्रकार से अप्रैल में परिवर्तन आए। और हमने पिछली क्लास, लगभग 26 मिनट की हमारी क्लास थी, जिसमें हमने तापमान को लेकर, सूर्य की स्थिति को लेकर काफ़ी बारीकी से चर्चा की। तो आप हमारी पिछली क्लास देख सकते हो, वो भी अप्रैल को लेकर ही थी। आज की हमारी क्लास अप्रैल की ही बात करनी है और अप्रैल के अंदर जो देखना है वो हवाओं को लेकर देखना है। हम कह सकते हैं कि समदाब रेखाएं, समझना इसको, समदाब रेखाएं, वायुदाब या एमबी कह सकते हो, इसोबार कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो, सारे पॉइंट एक ही है, ये जुड़े हुए हैं आपस में। तो जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। आपकी किताब के अंदर मैप जब भी देखा होगा तो आपको आड़ी टेढ़ी लाइनें मिली होगी, वहाँ पे 1008, 1007, 1013, 1018 लिखा होगा। आपने बार बार पढ़ा होगा उनको, आपको समझाया भी गया होगा, लेकिन वो आज दिन तक आपको लाइनें समझ में नहीं आई होगी। आ भी गई होगी तो अच्छा है, लेकिन नहीं आई होगी तो समझना है यहाँ पे वो यही लाइनें हैं। इसको हम कहते हैं 1007, लेकिन बात कर रहे हैं अप्रैल सुबह 8:30 बजे की, कि मौसम कैसा रहता है। तो हम यहाँ पे 1008 लिखेंगे, क्योंकि सुबह ये थोड़ी हाई प्रेशर में होती है, इसलिए 1007 नहीं 1008। ये लाइन भी हम 1008 ही लिखेंगे। यहाँ पे हम 1007 लिखेंगे, समझेंगे हम क्यों लिख रहे हैं जो भी। और यहाँ पे हम 1010 लिखेंगे, यहाँ पे 1011 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1011 और यहाँ पे 1010। समझना, जनवरी में जब हम चर्चा कर रहे थे और जनवरी में जब इन रेखाओं की, वायुदाब रेखाओं की हमने बात की, तो यहाँ पे जो रेखा थी वो हमने 1018 लिखी थी। और यहाँ पे जो लाइन लिखी थी हमने दक्षिण भारत को लेकर, उस लाइन को हमने 1014 लिखा था। ये आपको याद है या नहीं है? 1014 लिखा था और 1018 लिखा था। अब यहाँ पे इस क्लास को समझना, इस टॉपिक को समझना, काफ़ी बारीकी से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। समझना 1008 क्या होता है। समदाब रेखाएं 1018 थी पहले यहाँ पे जनवरी में, और मात्र जनवरी, फरवरी, मार्च 2 महीनों, मतलब कि टोटल 90 दिन गुजरे होंगे इनको। 90 दिनों में ये रेखाएं 1018 से 1000, मतलब -10 कम हो गई। इनकी जो पावर है वो -10 कम हो गई। क्या हुआ? 1018 यहाँ पे हाई प्रेशर था, हवाओं के अंदर क्या था? हाई प्रेशर था। हाई प्रेशर का मतलब होता है कि इन हवाओं के अंदर नमी काफ़ी ज़्यादा थी। तो जब 1018 ये हवाएं थी तो नमी काफ़ी ज़्यादा थी, नमी ज़्यादा थी, आर्द्रता ज़्यादा थी। और क्यों थी? तो हमने देखा कि मावट की बारिश हमने देखी, हिमालय से टकराने वाली ठंडी धाराएं हमने देखी, उनमें जो पावर था, जो भारी हवाएं थी, वो ठंडी हवाएं अक्सर नीचे आती है, और सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे थी। तो सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे हिमालय से हवाएं किस तरफ जा रही थी? समुद्र की तरफ जा रही थी। देखना यहाँ पे, जब ये पृथ्वी ऐसी थी और यहाँ पे मकर रेखा थी और जनवरी का समय था, ये मकर रेखा थी और जनवरी का जब समय था, तो
भारत की स्थिति तो यहाँ पे बनती है, सॉरी यहाँ पे बनती है कर्क रेखा के, यहाँ पे सूर्य है तो हवाएं इधर भागेगी, तो ये ठंडी हवाएं इधर भाग रही थी और बीच में हिमालय आ गया, हिमालय के टकरा गई थी। तो भारत में -20 डिग्री तापमान होना चाहिए था, वहाँ पे भारत के अंदर जो तापमान है वो 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम था हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। तो जैसे हम शीत मरुस्थल की बात करते हैं तो -45 चला जाता है वहाँ पे, लेकिन हम एवरेज देख रहे हैं कि -10 डिग्री से तापमान कम मिलता है वहाँ पे। तो ये हवाएं भारी थी, नमी थी, आर्द्रता थी, लेकिन एक चीज़ और नोटिस करना कि आर्द्रता सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ वाली हवाओं में थी। जो हवाएं हिमालय के टकरा गई, जो रूस, साइबेरिया, एशिया से आई थी, उनमें कोई नमी आर्द्रता नहीं थी, लेकिन हवाएं भारी थी, ठंडी थी। अप्रैल के महीने में ये पॉइंट माइनस हुए और 10 पे चले गए। हुआ क्या कि ये हवाएं पतली हो गई, इनमें आर्द्रता नहीं बची, इनमें नमी नहीं बची, आर्द्रता नहीं बची। कुल मिला के इन हवाओं के अंदर पानी नहीं है। इन हवाओं के अंदर मौजूद अणु, सूर्य की किरणें इतनी ज़्यादा तीव्र पड़ रही है अप्रैल के अंदर पाकिस्तान के इलाके में और जैसलमेर के बॉर्डर पे इतनी तीव्र गति से पड़ रही है कि जो अणु हवाओं के अंदर मौजूद है वो वास्तव में अणु आपस में टकरा के भाग रहे हैं। उनको गतिशील ऊर्जा प्रदान की गई है, किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा। तो जो अणु हैं भागने लग जाते हैं, दौड़ने भागने लग जाते हैं, वो उनको ऊर्जा मिल जाती है एक तरीके से। वो खुल चुके हैं, पहले जो बंधे हुए थे हवाओं के अंदर वो खुल चुके हैं। और जब ये अणु भाग रहे हैं आपस में, तो ये भाग रहे हैं तो किस तरफ भागेंगे, इस कहानी को भी समझना। ये अणु उस तरफ भागेंगे जिस तरफ इनको मतलब कि रास्ता मिल रहा है। अब ये इधर नहीं भाग सकते, इस क्यों नहीं भाग सके देखना, इसको मिटाते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लाइन है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अप्रैल के अंदर हमने देखा कि सूर्य की जो स्थिति है वो इस जगह पे है, ठीक है, इस जगह पे है। तो किरणें कर्क रेखा पे लंबवत, कर्क रेखा के आसपास किरणें पहुंच रही है कुल मिला के। यहाँ पे कर्क रेखा के आसपास तीव्र गति से किरणें पहुंच रही है और कर्क रेखा के आसपास ही पाकिस्तान का और उनका इलाका है। यहाँ पे नहीं है, भारत की स्थिति इस जगह पे है, तो यहाँ पे कर्क रेखा के आसपास का इलाका है पाकिस्तान में। और यहाँ पे सूर्य की तीव्र गति से किरणें पड़ रही है और जो हवाएं हल्की हो रही है यहीं पे। लेकिन दक्षिण भारत का हिस्सा जो है उधर समुद्र है, तो जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हवाएं वहाँ पे हल्की हो रही है। जब वहाँ पे हवाएं हल्की हो रही है तो वो हवाएं किस तरफ भागेगी, पीछे से भारी हवाएं आ रही है, उनको धकेलने का काम कर रही है, तो वो हिमालय की ओर बढ़ेगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें नोटिस करना, अप्रैल के महीने में जो हवाएं होती है वो ऊपर नीचे ज़्यादा होती है, मतलब कि हल्की हवाएं ऊपर उठेगी, भारी हवाएं उनके नीचे घुस जाएगी, फिर वो हवाएं ऊपर उठेगी, ऐसे चक्कर घूमेगा। तो ऊपर से नीचे हो रही है। बाकी अगर जनवरी के महीने में देखें तो शांत हवाएं हैं, वो इधर उधर जा रही है। तो ये जो लाइनें हैं इसको ध्यान से देखिए, एक लाइन हमने यहाँ पे बनाई, दूसरी लाइन हमने यहाँ पे बनाई, इनके बीच में ज़्यादा दूरी है, तो इनके बीच में कोई ढलान नहीं बन रही है, मतलब कि समतल तरीके से हवाएं अभी तक बह रही है। तो अप्रैल के महीने में एक तो समतल हवाएं बहती है। जो लू चलती है अप्रैल में, जो अप्रैल में लू चलती है वो लू शांत तरीके से हल्की हल्की चलती है। अप्रैल मई जून में आते आते ये ताकतवर हो जाएगी, लेकिन अभी जो लू चलेगी वो शांत तरीके से आराम से चलेगी, गर्म हवा चलेगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये, क्योंकि इन पे जो बीच की दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ नोटिस करना, 1008 ये हमको ये बताता है कि यहाँ की हवाएं हल्की हो गई। अगर ये 1018 था पहले जनवरी के अंदर, तो हवाएं काफ़ी भारी थी। हवाएं भारी थी तो भारी हवाएं हमेशा किस तरफ चलेगी, हल्की हवा की तरफ चलेगी। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा दबाव है तो वो हवाएं किस तरफ चलेगी, जहाँ पे हल्कापन होगा तो वो समुद्र की ओर जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा हल्की हवाएं हो गई, ज़्यादा यहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही है, तो समुद्र की हवाएं इधर बढ़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि मानसून का आना और लौटता हुआ मानसून। तो लौटता हुआ मानसून जनवरी में देखने को मिला, आता हुआ मानसून अप्रैल में हमको दिख रहा है। अभी मंद मंद आ रहा है, जैसे ही किरणें ज़्यादा तीव्र होगी और ये मानसून काफ़ी तेज गति से बढ़ेगा। तो इसको उतार लीजिए, मैप बना लीजिए, ऐसा का ऐसा बना लीजिए, और ये लाइनें हैं जो लिखिए, फिर ये 1008 लिखिए, समदाब रेखाएं। फिर आपको एक डेफिनेशन, एक लाइन लिखनी है, पूरा मामला खत्म हो जाएगा। ये लिखना कि समदाब रेखाएं जितनी ज़्यादा कम होगी, उनकी जो मतलब कि 1008 1007 है, जितनी ज़्यादा कम होगी मात्रा, वो उतनी हल्की होगी।
जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी होगी, वो उतनी हाई प्रेशर वाली होगी। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर की लो प्रेशर की तरफ चलेगी। यहाँ पे 10-11 है, यहाँ पे 1008 है, तो हवाएं इधर से इधर चलेगी। तो इन रेखाओं के माध्यम से आप बारीकी से मानसून को समझ सकते हो। तो फिर आगे चलते हैं, एक बार इसको बना लीजिए। अब एक मेन पॉइंट को इसको समझते हैं, आराम से बना लेना, कोई नहीं, क्लास को रोक के इस मेन पॉइंट को हम समझते हैं। देखो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैप है, सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई ज़्यादा समझने की मतलब कि ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। अब समझना एक पॉइंट और इसमें ही ऐड करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है। भारत के अंदर पूरा हिंद महासागर उठ के आ जाता है, इतनी बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, कितनी सारी घटनाएं प्राकृतिक रूप से हमको बारिश के मौसम में देखने को मिलती है। उनको लाने का काम कौन कर रहा है? उनको लाने का काम कोई पहाड़ियाँ नहीं कर रही है, अरावली पर्वतमाला नहीं कर रही है, उनको लाने का काम कोई हिमालय नहीं कर रहा है। उनको लाने का काम कर रहा है एक घेरा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? हवा के द्वारा बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वो काफ़ी गर्म स्थान है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से गिरने पड़ रही है। तो ये जो मौसम बन रहा है, ये कोई एक दिन में, एक झटके में नहीं बन रहा है। इसकी शुरुआत हुई अप्रैल महीने में, ध्यान से समझिए, इसीलिए हमने अप्रैल की बात की। इसकी शुरुआत हुई अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करता है, कर्क रेखा की ओर बढ़ना शुरू करता है, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं अच्छे से क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 टॉपिक हमारे कल कंप्लीट होंगे। देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, बनाना भी है आपको ऐसा, ठीक है, बनाते रहना साथ साथ में। मान लीजिए कि ये 0 डिग्री, पेन चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये 0 डिग्री लाइन हमने खींच दी, पृथ्वी को 2 भागों में हमने बीचों बीच में बांट दिया। हमको पता है, हमने समझ लिया है कि सूर्य की जो स्थिति है अभी यहाँ पे है, और हमने कहा कि ये अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल का महीना चल रहा है, 1 अप्रैल मान लो आप, ठीक है, और सुबह के 8:30 बजे, ठीक है, टाइम भी बता दिया, बताना जरूरी है टाइम, तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं, ठीक है, स्कूल का टाइम हो गया। अब समझना, यहाँ पे सूर्य की स्थिति यहाँ पे है, और अगर भारत की स्थिति हम देखें तो बीचों बीच से भारत गुजरता है, और यह 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री है। भारत, आधा भारत फैला हुआ है यहाँ पे। फिर भारत की स्थिति ऐसे है, और ये मान लीजिए 8 डिग्री है, तो भारत के दक्षिण हिस्से पे अभी सूर्य की किरणें चमक रही है। 8 डिग्री 4 मिनट है वो, दक्षिण हिस्से पे सूर्य की किरणें चमक रही है, यहाँ पे लंबवत पड़ रही है इस हिस्से पे, मतलब भारत को टच कर रही है अभी किरणें। लंबवत किरणें तो पड़ रही है, लेकिन श्रीलंका और भारत के बीच के उस हिंद महासागर में पड़ रही है। तो अभी तक इतना तीव्र गति से प्रेशर नहीं बन रहा है। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर, जो हम कहते हैं वो हिट जोन जो बनता है, वो अभी तक नहीं बन रहा है, ठीक है। ये अभी यहाँ पे लंबवत है, ये लंबवत जब यहाँ पे आएगी, ये सूर्य की स्थिति जब यहाँ पे आएगी, तब जाके भारत के अंदर एक मानसून पूरी तरीके से आएगा। तो क्या हम इसको प्री मानसून कह सकते हैं? इसका जो शब्द है वो शब्द निकल गया है, देखो क्या पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो। हाँ, हवाओं को क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? ठीक है, विंड्स। हवाओं कहते हैं विंड्स, ठीक है, तो हम खुद ही शब्द बना लेते हैं विंड्स। और मानसून क्या होता है? हवाएं ही तो होती है। और प्री का मतलब होता है कि मानसून भारत के अंदर आया, उसको आने के लिए जितनी भी कारण हो, उन सबको हम प्री कहेंगे, और जब वो आ जाएगा तो उसको हम मानसून कहेंगे। तो प्री मानसून और मानसून, तो प्री मानसून विंड्स हम कह सकते हैं, ठीक है, प्री मानसून विंड्स, इस शब्द को ध्यान रखना, प्री मानसून विंड्स। यहाँ पे सूर्य आएगा, लेकिन उससे पहले स्थितियां बनेगी, हवाएं गर्म होने लगेगी, लू चलने लगेगी। अगर वो एक झटके से आ जाए मान लो, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो जब जितना धीरे धीरे आएगा उतना बेहतर है, और वही भारत के लिए काफ़ी सुरक्षित और अच्छा होता है। यहाँ तक पहुँचेगा धीरे धीरे, यहाँ पे वो जोन बनने लगेगा, हिट जोन बनने लगेगा इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी जो ये हवा की हमने देखी 1007 MB जो लाइनें हैं, ये और कम होगी यहाँ पे, ये और कम होगी, ज़्यादा हिट जोन बनेगा, और फिर पूरा का पूरा हिंद महासागर उठ के आ जाएगा यहाँ पे।
कौन? पूरा का पूरा हिंद महासागर उठ के आ जाएगा। जितनी पानी हवाओं के द्वारा ला सकती है भारत में बाढ़ ला देगी, इतना पानी हिंद महासागर का जो पूरा प्रकोप है वो भारत में बरसेगा फिर 3 या 4 महीने तक। तो इसकी शुरुआत कब हुई? अप्रैल के अंदर हुई। ठीक है, क्लियर है हमारा पॉइंट? अप्रैल के अंदर शुरुआत हुई। इसको हम भारत के अंदर प्री मानसून कह सकते हैं कि मानसून की शुरुआत, लू चलने की शुरुआत। जो समदाब रेखाएं हैं वो एकदम उलटफेर हो गई है। पहले 1018 थी, मात्र 90 दिनों के अंदर वो 10 हो गई। तो आप समझ सकते हो कि हर महीने में वो 2 डिग्री या 2 पॉइंट कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये क्लास थी अप्रैल महीने की इस बार रेखाओं को लेकर। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।